हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर के आया हूं और आज का विषय बड़ा प्यारा है। आज का विषय है सिंगल हो तो नया प्रेम संबंध कब तक संभव है। इसी विषय पर आज की रीडिंग रहेगी। अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में नया प्रेम संबंध कब तक आ सकता है, कब तक फूल खिल सकते हैं, इस पर क्या पॉसिबिलिटीज़ है, टैरो क्या कहते हैं, ये आज कवर करूँगा। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाए गए हैं जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 पेज ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2 टू ऑफ कप्स। दो कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। दोनों में से जो अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, यह आपके साथ रेजोनेट करेगी। अगर बाई चांस आप जो कार्ड्स पर इमेज है उससे कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं समझ पाते, तो आप जो पाइल के नंबर हैं 1 और 2, इसमें से भी 1 या 2 चूज कर सकते हैं। ये भी आपके साथ रेजोनेट हो जाएगी। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब से इसे देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर देगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल को रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने पेज ऑफ कप्स को चूज किया था, मेरे बगल में उसकी इमेज लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा, यानी क्या होने वाला है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में नया प्रेम संबंध कब तक संभव है। इस पर टैरो क्या कहते हैं। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर है द सन। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द वर्ल्ड। नंबर 3 6 ऑफ कप्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है एस ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड अपीयर है 7 ऑफ सोर्ड्स। अगर प्रेजेंट टाइम में किसी पर आपका क्रश चल रहा है, जो कि ज़्यादा संभव है, मुझे ऐसा ही दिखता है कि प्रेजेंट में आपका क्रश कहीं पर है, उसके साथ आपके रिलेशन की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी खासी अपीयर नहीं हो रही है। और इस वाले मामले में क्या भविष्य बन सकता है, तो उसका आंसर है कि मुश्किल दिख रही है अगर वर्तमान में कहीं क्रश है तो एक तो ये नेगेटिव हो गया, शुरुआत नकारात्मक हो गई हमारी। कल चलिए कोई बात नहीं, अब थोड़ी पास्ट की बात कर लें। 60% व्यूवर्स मेरे ऐसे हैं सिंगल जिनका एक प्रॉपर कंप्लीट प्रेम संबंध रह के खत्म हो चुका है। उसकी जो टीस आपकी है, उसका जो दर्द है, दुख है, पेन है, आप कहेंगे कि मैं उबर गया या उबर गई, लेकिन मुझे अभी भी दिख रहा है। वो कभी कभी परेशान कर देता है। कोई बात नहीं, परेशान हो जाते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या पुराने संबंध के समाप्त होने में सारी गलती आपकी थी, तो मेरे पास आंसर है कि नहीं, सारी गलती आपकी नहीं थी। हाँ, थोड़ा आपका ईगो था, लेकिन पूरी आपकी गलती नहीं थी। काफ़ी कुछ तो सिचुएशन की गलती थी, जिसको हम कई बार कहते हैं ना कि कार्मिक रिलेशनशिप है, ख़त्म हो गया, ठीक, तो वो हो गया था। तो ऐसा समझ लें। तो पुराना संबंध समाप्त हो गया है। अब आपके जीवन में नए प्रेम संबंध के आने की संभावना है। उत्तर है जी हाँ, बिल्कुल संभावना जरूर है। जब सवाल यह है कि कब तक, कितना समय लगेगा। उससे पहले हम आज की ओरेकल डेक लेते हैं, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन को गेन कर लेते हैं और फिर हम एक टाइमलाइन निकालेंगे कि भाई कितने समय तक, ठीक है। अच्छा, ये जो रीडिंग है ये सिंगल्स के लिए है, जो लोग अभी शादी नहीं हुई है और सिंगल हैं। ओरेकल डेक आज की हमारी है ओरेकल ऑफ द फेरीज। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर है इनर चाइल्ड। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपीयर है मैनिफेस्टेशन। थर्ड नंबर पर आपके लिए है मोटिवेशन, बहुत अच्छे। और फोर्थ नंबर पर है
हिडन डेप्थ्स। अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है मैजिकल ब्लेसिंग्स। क्या बात है, मतलब वो मुझे जो इंटरप्रिटेशन समझ में आ रही है वो बड़ी मजेदार है। चलिए समझिए, ये कहता है कि यार आपके जीवन में, अच्छा ये सभी लोगों के लिए चल रहा है, ठीक है। अच्छा, उन लोगों का जो 40% में है, जिनके जीवन में कोई प्रेम संबंध नहीं था, कुछ टूटा फूटा नहीं है, कहीं दिल विल नहीं टूटा है, धोखा नहीं मिला, किसी तरह की चीजें नहीं हुई, उनके वाले मामले में दिखता ऐसा है कि आपके जीवन की गाड़ी एक नकारात्मकता पर आ गई है। ये 40% के लोगों को बता रहा हूं, 40% जिनका कोई पुराना संबंध नहीं है, कोई प्रेम संबंध नहीं टूटा, जो अभी एकदम फ्रेश कैंडिडेट हैं रिलेशनशिप के लिए। आपके जीवन की गाड़ी मुझे एक नकारात्मकता में दिखती है, जहां कुछ पुरानी बातें आपको परेशान करती हैं, लोगों का बिहेवियर, आपका अपना तौर तरीका, आपकी अपनी पर्सनालिटी, काफ़ी कुछ चीज़ें नकारात्मक रही, काफ़ी कुछ सिचुएशंस जहां पर लोग आपको नहीं समझे, फैमिली नहीं समझी, फ्रेंड्स नहीं समझे, टीचर नहीं समझे, दुनिया नहीं समझी, सबसे शिकायत, तो वो सब फ्रेश अब आपके जीवन से गुजर चुका, जा चुका। वर्तमान में आप एक पॉजिटिव सेंस और एक नए माइंडसेट में दिख रही हैं, तो ये आपके लिए बढ़िया है। अच्छा, अब यहां पर इस वाले पॉइंट पर हम क्लब करते हैं सभी को, 60-40 सब मिलाकर 100% सभी के लिए। सबसे पहली अच्छा, अभी हम बताएंगे आपको आपके जीवन में क्या प्यार के फूल खिलेंगे। ओरेकल कार्ड कहता है 100% ये तो होना ही है, इससे नीचे नहीं। यहां मतलब अगर मैं थोड़ा ऐसे कर दूं ना, ये 3 कार्ड्स, ये 3 इंटरप्रिटेशन ये बताते हैं कि आपके जीवन में नए संबंधों का आना तो संभव है, लेकिन आप उस नए संबंध के लिए, ये 2 कार्ड्स, आप उस नए संबंध के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उस नए संबंध को लेकर के आपकी पर्सनालिटी अभी अप्रोचफुल नहीं है कि नया पार्टनर आपके जीवन में अवतरित हो जाए। अब ये तीनों मिलकर कहते हैं कि इसकी संभावना बिल्कुल बनी है, लेकिन आपको अपने अंदर कुछ सुधार करने होंगे। अब सुधार ये तो उधर हो गया, अब सब क्लब कर देते हैं तो हमें सारी इंटरप्रिटेशन एक साथ मिलेगी। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा सा परिवर्तन करना है। क्या करना है उसको समझे। आप अपने व्यक्तित्व में ही अपने व्यक्तित्व से खो गए हैं। आपकी पर्सनालिटी, आपका जो ऑरा है वो अभी उतने बढ़िया काम का नहीं है कि दूसरा पर्सन, अपोजिट पर्सन आपसे थोड़ा सा इंप्रेस हो जाए, आपकी ओर आ जाए। तो आपको अपने में क्या परिवर्तन करना है। सबसे पहला, आप स्वयं के प्रति, दुनिया नहीं, अपने प्रति एक पॉजिटिव अप्रोच में आ जाइए, क्योंकि आपका स्वयं के प्रति निगेटिव अप्रोच, अब आप कहेंगे नहीं हमारा निगेटिव अप्रोच स्वयं के प्रति नहीं है, हम चाहते हैं दूसरे हमारे बारे में निगेटिव ना सोचें, ठीक। उस वाले मामले में रीडिंग कहती है कि दूसरे आपके बारे में निगेटिव सोचें, पॉजिटिव सोचें, ये दूसरों का परसेप्शन है, तुम काहे परेशान हो, व्हाई आर यू बदर्ड, छोड़ो ना यार, वो सोचें, अच्छा सोचे, बुरा सोचे, भाड़ में जाए। आप अपने बारे में एक पॉजिटिव परसेप्शन में आइए, और आपने पिछले कुछ समय से बंद कर दिया है स्वयं को खुश रखना। अब आप, हो सकता है यहां पर आप कहें कि यार हमको तो जो चाहिए हम कर लेते हैं, हमको मूवी देखनी है देख आते हैं, खाना खाना है खा लेते हैं। खुशी, हैप्पीनेस की बात हो रही है। आप जो स्वयं के प्रति कंप्रोमाइज करते हैं, सबसे पहला कंप्रोमाइज तो क्या होता है कि यार ये फलाना कलर तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लगता, ये मत पहना करो। अब वो कलर हमारा फेवरेट, और सामने वाले ने कहा नहीं तुम पे अच्छा नहीं लगता, मत पहनो, तो सामने वाले की परवाह मत करो, पहन के घूमो, खुद को खुश रखो। आप अपनी लाइफ में इस चीज को देखें कि आप स्वयं के साथ प्लेफुल हैं या नहीं हैं। अगर आप स्वयं के साथ प्लेफुलनेस में नहीं हैं, तो आपने अपने अंदर की ही अपनी पर्सनालिटी को मार दिया है। वस्तुतः उसे वापस ठीक करने की जरूरत है। इसे ठीक करने के लिए अगर काम नहीं हो पा रहा, तो छोटा सा इंटरनल सेल्फ मैनिफेस्टेशन करना होगा। एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन नहीं कह रहा। एक्सटर्नल क्या है कि हमारे जीवन में ये बदलाव हो जाए, यूनिवर्स कर दे, ये एक्सटर्नल हो गया, बाहर हो गया। इंटरनल करना है कि मेरे अंदर में ये बदलाव हो रहा है और इस बदलाव को मैं स्वीकार कर रहा हूं, स्वीकार कर रही हूं। एक्सेप्टेंस लेकर आइए अपने साथ। जितना ज्यादा स्वयं के बदलाव के प्रति सचेत और एक्सेप्ट करने की मेंटालिटी में आ जाएंगे, आप देखेंगे कि पिछले कुछ लगभग मिनिमम 1 मैक्सिमम 6 महीनों से लास्ट पास्ट के आपका अपनी पर्सनालिटी, रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप को लेकर जो डिमोटिवेशन हो गया था वो खत्म हो जाएगा। अब आप एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे जहां आपकी आंतरिक
व्यक्तित्व निखर कर उभर कर सामने आएगा। आपने कभी कभी किसी पर्सन को देखा होगा जिसे आप बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन उसका व्यक्तित्व आपको बड़ा प्रभावी लगता है। दो चीजें होती हैं, एक होता है कि सामने वाले जिसको आप नहीं जानते, आप उसके बारे में सोचेंगे यार सामने वाला अच्छा इंसान है या बुरा। ये कई बार होता है, हम उसे नहीं जानते लेकिन हमारी फीलिंग क्या होती है, बुरा इंसान होगा या बुरी इंसान होगी या अच्छी इंसान होगी। तो ये कैसे होता है, हमें उसकी अगर पॉजिटिव एनर्जी हमारी एनर्जी से टच कर जाए तो हम सामने वाले को अच्छा समझेंगे, उसकी नेगेटिव एनर्जी हमें टच कर जाए हमारे ऑरा को, तो हमें लगेगा सामने वाला बुरा है। एक तो ये हो गया। दूसरा, कभी कभी दूसरे की पर्सनालिटी हमें बड़ी अट्रैक्ट कर जाती है, गजब की। आप टीवी पर किसी को देखें, ये मोस्टली टीवी पर और मूवीज में हो जाता है। आप एक फिल्म एक्टर या फिल्म एक्ट्रेस या टीवी पर किसी को, या कभी कभी इंस्टाग्राम पे देखते हैं, वो बड़ी गजब की पर्सनालिटी यार लड़की की, बड़ी गजब की पर्सनालिटी है यार इस लड़के की। ऐसा होता है। जैसे कभी कभी कुछ मूवीज और सीरियल्स में देखिए तो एक ही एक्टर है और एक मूवी में उसकी पर्सनालिटी बड़ी बढ़िया और अट्रैक्टिव है और दूसरी मूवी में उसकी पर्सनालिटी ऐसी डैमेज हो जाती है, इतना जिसको कहते हैं ना हल्केपन वाली पोजीशन में आ जाता है कि आप कहेंगे इसके अंदर कोई गंभीरता ही नहीं है। तो वो चूंकि एक्टर है तो वो एक्ट कर रहे हैं। तो आपके अंदर का एक आंतरिक पर्सनालिटी का जो अंतर है, यानी कि आपका सबकॉन्शियस जो आपकी इंटरनल पर्सनालिटी को मैनेज करता है, दो है ना, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। कॉन्शियस में तो हम हैं जो अपनी पर्सनालिटी को मैनेज करके रखते हैं, और एक है सबकॉन्शियस जो हमारी पर्सनालिटी को अंदर से मैनेज करता है। वो इंप्रूवमेंट लाना शुरू करेगा और वो इंप्रूवमेंट ना सिर्फ आपको बल्कि दूसरे को पसंद आएगा और फिर होगा मैजिकल ब्लेसिंग्स, जैसा कि इसका नाम है। एक मैजिकल ब्लेसिंग आपके जीवन में हो जाएगा और आप देखेंगे कि अचानक से, अब यहां प्यार को हम जरा साइड करते हैं, अचानक से आप लोगों को पसंद आने लगे हैं, लोग आपके साथ दोस्ती करने को आतुर हो रहे हैं, लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक, लोग आपके साथ चीजों को शेयर करना चाहते हैं। करिए, एंजॉय करिए, लाइफ में आगे बढ़िए और उन्हीं मोमेंट्स में कोई ऐसा या कोई ऐसी भी मिल जाएगी जिसको आपसे प्यार हो जाएगा। अब हम जरा एक टाइमलाइन ले लेते हैं कि ये कब तक संभव है, क्योंकि हमारा आज का विषय यही है ना कि भाई कब तक संभव है। तो इस टाइमलाइन को भी ले लेते हैं। 3 कार्ड्स ये अच्छा, यहां पर जब मैं निकालता हूं तो मुझे रीडिंग कहती है कि जब तक पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं आता इसकी संभावना थोड़ी कमजोर नहीं, बहुत ज्यादा कमजोर है। मैक्सिमम टाइमलाइन मुझे जो इंफॉर्मेशन देती है वो ये देती है कि मैक्सिमम 7 महीने के अंदर मैक्सिमम, थोड़ी टाइमलाइन ज़्यादा की है। अगर मैं मिनिमम लेने की कोशिश करूं तो 5 महीने तो फिर भी हैं। तो 5 से 7 महीने के अंदर आपके जीवन में प्यार के फूल खिल जाएं। अब 5 महीने आपको यहाँ से ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन जब आप अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करने पर थोड़ा काम करेंगे ना तो 2 महीने 2.5 महीने तो इसे बीत जाएंगे, 2-3 महीने। और अगर उस पर आपने काम कर लिया तो चीज़ें बेटर और आपके जीवन में प्यार के नए फूल खिलेंगे, क्योंकि इसकी संभावना पूरी है। तो इस पर काम करिए। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने 2 ऑफ कप्स को चूज किया था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में नया प्रेम संबंध कब तक संभव हो सकता है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर है द वर्ल्ड। थर्ड नंबर पर आपके लिए है एस ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 5 ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है द स्टार। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो गए हैं। ट्रेडिशनल टैरो डेक से प्रेम संबंधों के मामले में आप अगर सिंगल हैं और आपके जीवन में अभी कोई प्यार के फूल नहीं खिले हैं तो पहली कंडीशन तो ये है कि लोगों को आपकी पर्सनैलिटी जम नहीं रही है और आप अपने फ्यूचर रिलेशनशिप को लेकर मुझे एक निराशाजनक स्थिति में नजर आती हैं। आपको लगता है कि यार दुनिया को प्यार हो जाएगा, किसी को मुझसे प्यार नहीं होगा, क्योंकि मुझे जिससे प्यार होगा पता नहीं उसको मुझसे प्यार होगा या नहीं। तो काफ़ी सारी निराशा, नकारात्मक फीलिंग्स आपकी दिख रही हैं। हम थोड़ा पास्ट की बात करें। आपने कुछ गलत नहीं किया, किसी का बुरा नहीं चाहा, चीज़ों में नकारात्मकता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपके जीवन में प्यार के फूल
पॉजिटिव एंगल पर तो नज़र नहीं आते। अगर आपका कोई रिलेशन रहा भी है तो आप कहेंगे कि भाई वो अपने जीवन में खुश रहे, सुखी रहे, हम उसे भूल नहीं पा रहे, लेकिन अब उसके हमारे जीवन में आने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, यहाँ एक और चीज़ आ रही है, आज का हमारा विषय तो नहीं है लेकिन पाइल नंबर 2 के लिए आ रही है, पाइल नंबर 1 के लिए नहीं आई थी। अगर आपका कोई पुराना रिलेशनशिप ऐसा था जहां नो कांटेक्ट सिचुएशन बन गई थी, तो अब उसे क्लोज मान लीजिए। आप जानते भी हैं कि सब खत्म हो चुका है, क्योंकि वो पर्सन मूव ऑन कर गया या कर गई, तो आप भी उसे क्लोज मान लीजिए। क्लियर। अब ये रीडिंग कहती है कि भाई नए प्रेम संबंध की संभावना के लिए जीवन में संभावना तो बिल्कुल बनी है, ऐसा नहीं कि संभावना नहीं है, लेकिन उस संभावना तक पहुंचने के लिए वर्तमान में आपको अपने आप में काफ़ी कुछ सुधार करने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला तो अपनी मेंटेलिटी, अपने माइंडसेट को थोड़ा सा परिवर्तित करना है, जिसमें काफ़ी गुस्सा, तीखापन, नाराज़गी, नकारात्मकता दिख रही है संबंधों को लेकर के। दूसरों के मामलों को लेकर के भी आप एक आर्गुमेंटेटिव सिचुएशन में नज़र आते हैं या आती हैं। आप इस समय चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए हैं। आपका अपना बिहेवियर आपको स्वयं भी रास नहीं आ रहा। इन सभी चीज़ों में परिवर्तन होने वाले हैं, और वो परिवर्तन जो आपके जीवन में अपेक्षित है वो आपके जीवन को ऑन द ट्रैक ले आएगा, यानी अंततः चीज़ें सही होंगी। आज की हम ओरेकल डेक लेते हैं जो हमें थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगी, ताकि हम 10 कार्ड से चीज़ों को सही ढंग पर इन्फॉर्म कर सकें आपको। आज की हमारी ओरेकल डेक है ओरेकल ऑफ द फेरीज। देखते हैं ओरेकल ऑफ द फेरीज क्या बताते हैं। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर है म्यूजिक। सेकंड नंबर पर आपके लिए है विजडम। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है सॉलिट्यूड। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है आस्क फॉर हेल्प। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। ये सारे जो कार्ड्स आए हैं ना ओरेकल ऑफ द फेरीज में, ये सभी डार्क शेड के हैं, गहरे रंग के। इसमें कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो बड़े लाइट शेड के हैं। अब डार्क शेड के क्यों आए हैं, इसीलिए मुझे ओरेकल डेक पर जाना पड़ा। उसका रीज़न ये है कि आपने अपने आप को एक एंगल पर डार्क कर दिया है। आपने स्वयं के प्रति एक निराशा की ऐसी भावना इनबिल्ट कर दी है, करनी शुरू कर दी है, जो आपके एनर्जी ऑरा को डार्क कर रहा है, नकारात्मकता में दिखा रहा है। आपने जैसे कई बार देखा होगा कि घर में आपकी बात लोगों को पसंद नहीं आ रही, दोस्तों को आपकी बात समझ में नहीं आ रही, आप किसी का अच्छा चाह रहे हैं उसे समझ में नहीं आ रहा, आपके बातों को पकड़ा जा रहा है, आपके अंदर काफ़ी कमियां हैं ये आपको याद दिलाया जा रहा है, बताया जा रहा है। एक नकारात्मक वातावरण आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं। हाँ, बीच बीच में सकारात्मकता आती है, लेकिन घूम फिर कर चीज़ें फिर निगेटिव पर मुड़ जा रही हैं। और ये चीज़ जो आपके साथ हो रही है, इसने आपको काफ़ी हद तक परेशान करके रखा है। अब हमारी ओरेकल डेक जो इन्फॉर्मेशन दे रही है वो ये है कि भाई सबसे पहले तो आपको स्वयं को एक लय में लेकर आना होगा। जिसको आप आसान भाषा में समझें तो आपका लय बिगड़ गया है, आप लय में नहीं है, रूटीन में नहीं है, लयबद्धता नहीं है, रिदम खो गया है। रिदम अगर खो जाएगा तो आपसे लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे, आपकी पर्सनालिटी पर लोगों का ध्यान नहीं जाएगा, और अगर ध्यान जाएगा तो नकारात्मक पहलू को ज़्यादा पकड़ेंगे। लय में लाने के लिए आपको थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होना पड़ेगा, मानकर चलिए लगभग 1 महीने के लिए। तो अगले 1 महीने के लिए थोड़ा इंट्रोवर्ट होइए, लोगों से कम बात करिए। इंट्रोवर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप इंट्रोवर्ट ही हो जाएंगे, आप वापस जैसे थे वैसे हो जाएंगे, लेकिन आपको कुछ प्रिकॉशन लेने। पहला, लोगों से कम बात करिए। अब मान लीजिए दोस्तों से मिलना जुलना हुआ तो वहाँ कम बोलिए, उन्हें बोलने दीजिए, ठीक। दूसरा, उन्हें सजेशंस मत दीजिए। तीसरा, आप कई बार सिचुएशंस को, चीज़ों को, लोगों के परसेप्शन को पहले समझ जाते हैं, उनको मत बताइए कि हम समझ गए, अनजान बनिए, थोड़ा दिखावा करिए, थोड़ा नाटक करिए। और सबसे मुख्य लास्ट में, अपनी समस्या उनको मत बताइए। अगर आप ये करते हैं तो आप देखेंगे कि भाई आप जैसे 1 महीने के लिए कहा,
आप शुरू के 4-5 दिन ये करते तो आप देखेंगे कि आपका आत्मचिंतन बढ़ गया है। अब आप कहेंगे आत्मचिंतन तो हमारा चलता रहता है, तो मैं कहूँगा कि आत्मचिंतन तो नेगेटिव चलता रहता है, तो ये पॉजिटिव वे में बदल जाएगा। जब पॉजिटिव चिंतन शुरू होगा तो आप अपने आप को एक आईने की तरह देखना शुरू करेंगे। होता ना कि भाई आप स्वयं के प्रति ट्रांसपेरेंसी के मोड में आ जाएंगे। आपको अपने पर्सनालिटी में, अपने ऑरा में, अपने बिहेवियर में, अपनी आदतों में वो गलतियां नजर आने लगेंगी और उस पर फिर काम करेंगे। यानी अब आप समझदारी की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। अभी हम आपको समझदारी की ओर जा रहे हैं नहीं कह सकते। एक बार ये होना शुरू हो गया तो आप अपनी ही परछाई से बाहर निकल आएंगे, अपने ही शैडो में खो जाना। अगर हमारी परछाई कहीं दूर पड़ रही है तो हम दिख रहे हैं, और अगर हमारी परछाई हमें ही ढक ले तो गड़बड़ हो जाएगा ना फिर तो ये हो गया है, आप अंडर शैडो हो गए हैं। तो अंडर शैडो से आप एग्जिट कर जाएंगे। वो चीज, वो सिचुएशन जो आप एग्जिट करेंगे उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी अपनी फीलिंग्स को शेयर करने की। ठीक है, एक मोमेंट आएगा, अगर आप ये महीना भर करते तो एक मोमेंट आएगा जब आप चाहेंगे मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर करूं। उस मोमेंट में आपकी फीलिंग ये होगी कि मैं मेरी बातें किसी से कह दूं, अपनी फीलिंग को शेयर करूं, मैं किसी से कुछ कनेक्ट हो जाऊं। प्यार व्यार का मामला भी नहीं है। तो रीडिंग कहती है कि अपने ईश्वर से कनेक्ट होइए। अगर आप शिव के भक्त हैं, विष्णु के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, दुर्गा के भक्त हैं, काली के हैं, जिनके प्रति आपका डिवोशन ज़्यादा है, आपको कुछ भी शेयर करना है, अपने मन में आंखें बंद करिए, प्रभु कुछ शेयर करना आपसे, अपनी साइड से शेयर करिए, मन में बोलिए मत, आवाज़ मत निकालिए, घर वालों को पता ना चले। और जब शेयर करिए उनसे तो आंखें बंद करके करिए। और ऐसा मत सोचिए कि भाई मैं सिर्फ बोल रहा या बोल रही हूँ, ये सोचिए कि भाई प्रभु हैं, वो तो सब कुछ सुन रहे हैं और जब हम शेयर कर रहे हैं तो वो हमारी बातें सुनेंगे। उनसे हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं, हम चाहते हैं वो हमारी बातें सुन ले, बस हमें कुछ चाहिए वही नहीं। एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अगर आपने ये एक्सपेक्टेशन का पार्ट हटा दिया तो उनकी ओर से कृपा उतर जाएगी। ठीक है, और अगर आपने एक्सपेक्टेशन का पार्ट अटैच कर दिया कि भाई हम शेयर कर रहे हैं, भगवान हमें मार्ग दिखाएंगे, भगवान चीजें ठीक कर देंगे, भगवान सब बढ़िया कर देंगे, तब गड़बड़ हो जाएगी। वे ठीक करें ना करें, हमें सिर्फ शेयर करना है ना। आप हमारे मित्र की तरह सुन लो। अर्जुन कृष्ण को सखा कहते थे, तो सखा की तरह, एक मित्र की तरह उन्हें सुनाइए, उन्हें बताइए। ठीक, अब जब आप बताएंगे, अब अगले स्टेप पे, अगर आपने एक्सपेक्टेशन नहीं रखी तब इस स्टेप पर पहुंचेंगे। चूंकि टैरो रीडिंग है, मुझे आपको इन्फॉर्म करना है। जब आप ये शुरू करेंगे तो शुरू में तो नहीं पता चलेगा, आपको लगेगा मेरा वन वे जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे फिर आपको ऐसा लगेगा कि मुझे फील हो रहा है उनकी गाइडेंस, फीलिंग में आ रही है। अब उस फीलिंग में सेपरेशन है। एक आप ही सोच रहे हैं उनकी साइड से कि भाई मैंने भगवान को बताया कि भगवान हमको ना कोई समझ नहीं रहा, और आपने सोचा भगवान तो कह रहे हैं हाँ यार कोई समझ नहीं रहा, मैं तो तेरे को समझ रहा हूं ना। तो ये तो आप सोच रहे हो ना। आप जैसे ही ये वाली थिंकिंग्स आए ना, इस तरह की, आप अपने आप से बात करो कि यार मैं सोच रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूं या मैं सोच रही हूं। कई बार आप पकड़ लोगे खुद को कि नहीं यार ये तो मेरी थिंकिंग थी, उनकी नहीं थी। हटाओ, छांटो इसको, ये फालतू की चीज है, रेचन, हटाइए इसको। धीरे धीरे एक ऐसी थिंकिंग, ऐसी फीलिंग्स आएगी जो आपको लगेगा कि यार ये मुझे, अब तरीका बता रहा हूं, वो मतलब समझा रहा हूं कैसा होगा। आप मतलब वो जब उनकी ओर से गाइडेंस उतरेगी ना, मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है बताना, उनकी ओर से जब गाइडेंस उतरेगी तो आप समझा नहीं पाओगे खुद को, क्योंकि वो शब्द और वाक्यों के बिना होगी। ना वाक्य, ना शब्द, ना सेंटेंसेस, ना वर्ड्स, बस फीलिंग्स में होगा। एक ऑरा सा होगा जो आपकी समझ में आ जाएगा कि वे क्या कह रहे हैं या क्या कह रही हैं, और वो आपको फिर अक्षरशः मानना है। अक्षरशः मतलब बोलने की भाषा, हालांकि उनमें तो कोई अक्षर नहीं, लेकिन इस बात को किसी को बताना नहीं है। आपको किसी से शेयरिंग नहीं करनी कि हम ऐसा कर रहे हैं, हमने खुद को इंट्रोवर्ट किया। आपसे कोई कहे यार आजकल थोड़ा तुम कम बोल रहे हो, कम बोल रही हो, तो बोलो यार काम बहुत है आजकल, थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा मेरे ऊपर है। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई का प्रेशर मेरे ऊपर है, तो थोड़ा मन उधर लगा हुआ है। हाँ ठीक है। लोग अरे चिल करो, हाँ ठीक है चिल कर रहे हैं, हम हैं तो तुम्हारे साथ ना चिल कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा रुकें। ये चीज़ आपको करनी है।
इस पूरे घटनाक्रम में कहीं प्यार का मामला नहीं था। ये चीज क्या करेगी, आपको एक ऐसी पोजीशन पर लाना शुरू कर देगी जहां अब ईश्वर आपके ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक मिस्त्री है, उसे घर बनाना है, ईंट नहीं है, अब कैसे बनाएगा? बिना ईंटों के बनेगा कैसे? एक सुनार है, उसे सोने का आभूषण बनाना है, हमने उसे सोना नहीं दिया, वो बनाएगा कैसे? तो पहले तो मटेरियल चाहिए ना, रॉ मटेरियल। तो ईश्वर आपके जीवन में परिवर्तन और चीजों को सेटल करने, नकारात्मकता को मैनेज करने और बैलेंस को बनाना चाहते हैं, लेकिन आप उसके लिए तैयार नहीं हैं। तो ये आपकी मैं तैयारी करा रहा था। एक बार जब यहां तक पहुंच जाएंगे तो आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, फैमिली, सब तरह की लाइफ जो है वो एक बैलेंस वे में आनी शुरू हो जाएगी। ये बैलेंस आपकी पकड़ में आएगा। ये बैलेंस आप समझेंगे कि हाँ, चीज़ें ऑटो बैलेंस हो गई, ईश्वर की कृपा मुझे मिलनी शुरू हो गई, अब मुझे इस बैलेंस को मेंटेन करना है। और जब आप इसे मेंटेन करेंगे तो आप एक ऐसी कंडीशन में पहुंचेंगे जहां आपके जीवन में प्रेम के नए फूल खिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। ये कब तक संभव है, अब हम ये देखेंगे, क्योंकि आज का हमारा पूरा विषय है कि कब तक संभव है। 3 कार्ड्स निकालेंगे आज इसके लिए। ये कहता है कि भाई अगर तुम यहां तक पहुंच गए तो बस 1 महीने के अंदर तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा। ठीक, 1 महीने के अंदर अगर यहां तक पहुंच गए तो। लेकिन यही रीडिंग, यही टाइमलाइन वाले रीडिंग जो है, ये कहती है कि आप यहां तक पहुंचें या बीच मार्ग से भटक जाएं, तो बीच मार्ग से भटकने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। अब यहां पर मैं एज अ टैरो रीडर एक प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि आप अपनी पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट जो बताया लाएं, उसमें बीच में आप भटक जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। आपको मुझे गलत साबित करना है। ये ऐसा प्रेडिक्शन नहीं है जो होके रहेगा, ये वो प्रेडिक्शन है जो आपके कर्म से बदल सकता है। तो आपको ये वाला गलत करना है कि नहीं, आप भटकेंगे नहीं। ना भटकने के लिए सजेशंस कहता है कि बीच में व्यवधान चाहे जो आए, अवरोध चाहे जितना आए, अपनी राह पर चलते चलो, बात खत्म। परवाह मत करो रिजल्ट की, बता दिया है, लेकिन परवाह मत करो रिजल्ट की। परवाह छोड़ दोगे तो वो होना शुरू हो जाएगा, और एक बार जब वो होना शुरू हो जाएगा तो आप उस पोजीशन पर पहुंचेंगे जहां आपके जीवन में नए प्यार के फूल खिले। और इस बार प्यार का जो नया एक रिलेशनशिप बनेगा आपके जीवन में, उसमें चीजें अगले लेवल पर और जीवन साथी के लेवल पर भी पहुंचे, यानी विवाह की स्थिति तक पहुंचे, इसकी संभावना बनी है। बस एक चीज का ध्यान आपको तब रखना होगा जब नया संबंध बने, अपने लवर के साथ अपना ईगो क्लैश नहीं करना। हमें जिससे प्यार है उसको हम अपना ईगो दिखा के क्या ही हासिल कर लेंगे, और अगर हमें उसको ईगो दिखाना पड़े जिससे मुझे प्यार है, तो फिर 2 कौड़ी का ऐसा ईगो, 2 कौड़ी का ऐसा प्यार, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।